कहते हैं कुछ रिश्ते समाज की दीवारों से नहीं दिल की आवाज़ से बनते हैं और ऐसी ही एक मोहब्बत की कहानी है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की। एक ऐसी जोड़ी जिसने पर्दे पर जादू बिखेरा और असल जिंदगी में भी एक दूसरे के साथ हमेशा बने रहे, एक दूसरे का साथ दिया। हेमा ने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में धर्मेंद्र से हुई अपनी पहली मुलाकात का जिक्र बड़े ही दिलचस्प अंदाज में किया है। वह साल था जब इंडस्ट्री में हेमा का नाम बस नई अभिनेत्री के रूप में जाना जाता था। एक दिन प्रोड्यूसर अनंत स्वामी की मां ने हेमा की मां से कहा, अगर तुम्हारी बेटी को मशहूर होना है तो उसे फिल्म के प्रीमियर्स में जाना चाहिए। और इसी सलाह के बाद हेमा को मौका मिला कि ए अब्बास की फिल्म के प्रीमियर पर जाने का। उनकी मां ने हेमा को खुद तैयार किया, कांजीवरम साड़ी, बालों में गजरा और चेहरे पर सादगी, जिसने हर किसी को अपनी ओर खींच लिया। फिल्म के इंटरवल के दौरान जब उन्हें स्टेज पर बुलाया गया तो वहां पहले से धर्मेंद्र और शशि कपूर मौजूद थे। हेमा ने जैसे ही स्टेज की ओर बढ़ी, धर्मेंद्र ने शशि कपूर की तरफ झुककर पंजाबी में कहा, कुड़ी बड़ी चंगी है। हेमा लिखती है, मैंने तो बातें सुन ली पर सुनकर भी अनसुना कर दी। शाम उन्हें स्टेज पर धर्मेंद्र और शशि कपूर से मिलवाया गया। राज कपूर ने मजाक में कहा, यह है मेरी ड्रीम गर्ल। और शायद उसी पल धर्मेंद्र के दिल ने इस बात को सच मान लिया कि ये तो मेरी ड्रीम गर्ल है। कुछ वक्त बाद दोनों को साथ काम करने का मौका मिला और वह फिल्म थी तुम हसीन मैं जवां। और वहीं से शुरू हुई वह कहानी जिसने बॉलीवुड की सबसे चर्चित लव स्टोरी का रूप में लिया। सेट पर दोनों के बीच एक अलग ही तालमेल था, हंसी मजाक, साथ में रिहर्सल और धीरे धीरे वह एहसास जो दोस्ती से आगे बढ़ गया। फिल्म के खत्म होते होते हर किसी ने नोटिस कर लिया कि कुछ तो खास है इन दोनों में। और फिर शुरू हुई वह चर्चाएं जो इंडस्ट्री की दीवारों से निकलकर अखबारों तक पहुंच गए। मगर ये रिश्ता आसान नहीं था क्योंकि धर्मेंद्र उस वक्त शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे थे। फिर भी उन्होंने हेमा के लिए अपने दिल की आवाज सुनी। भले ही उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया, लेकिन हेमा के लिए उनका प्यार हर हदों को पार कर गया। और आखिरकार साल 1980 में धर्मेंद्र और हेमा ने शादी कर ली। और ये भी कहा जाता है कि दूसरी शादी के लिए धर्मेंद्र ने अपना धर्म बदला था, मगर धर्मेंद्र इस बात को मानने से इनकार करते हैं। तो कैसी लगी आपको इन दोनों की लव स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।